हेलो एस्पायरिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू जीपीएससी एस्पिरेंट। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात। ठीक है। अब ये सीरीज जो है वो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जीपीएससी रिलेटेड जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसके अंदर ये जो एक बेसिक सब्जेक्ट आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात, उन्होंने मेंशन किया अपने सिलेबस में। ठीक है। अब उस सिलेबस को अगर हम कंसिडर करके बात करें तो जो भी प्रीवियस ईयर्स मतलब जो भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट हुई है उसमें भी इस सब्जेक्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। तो इस टॉप मतलब इस सीरीज को, इस यूट्यूब की सीरीज को एक सब्जेक्ट की तरह आप कंसिडर करके अपनी स्टडी में इन्वॉल्व कर लेना, जिससे करके आप जो भी आने वाली कम्पिटेटिव एग्जाम है जीपीएससी की सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में उसमें आप अच्छे से अच्छे जो भी अपने इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे उसके अंदर आप अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इंडिया के कंसिडरेशन में। ठीक है। अब सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन। ठीक है। लोकेशन। लोकेशन जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कहाँ है, तो लोकेशन जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वो है नर्मदा वैली। नर्मदा केवड़िया कॉलोनी। केवड़िया कॉलोनी, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ठीक है। ये जो है लोकेशन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। ठीक है। जहाँ पे हमारा स्टैच्यू जो है वो लोकेटेड है। अब हम डिजाइनर की बात करें कि स्टैच्यू की डिजाइन जो है वो किसने तैयार की थी, तो स्टैच्यू की डिजाइन जो है राम वी सुथार, राम वी सुथार जी ने तैयार की थी। इस राम वी सुथार जी का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब हम मटेरियल की बात करें। ठीक है। मटेरियल की बात करें तो बेसिकली कौन कौन से मटेरियल जो है वो यूज हुए हैं इस स्टैचू की कंस्ट्रक्शन में, तो एक तो है स्टील फ्रेमिंग। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील स्टील की जो फ्रेमिंग है वो तैयार की गई थी। उसके बाद ये जो स्टील फ्रेमिंग है, स्टील फ्रेमिंग के बाद रेनफोर्स कंक्रीट और ब्रास कोटिंग। ठीक है। स्टील फ्रेमिंग, रेनफोर्स कंक्रीट, ब्रास कोटिंग और ब्रोंज क्लैडिंग। ब्रोंज क्लैडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील फ्रेमिंग तैयार की गई थी, उसके बाद जो है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट उसके अंदर पोर किया गया था और उसके ऊपर ब्रास की कोटिंग और सबसे ऊपर ब्रोंज की क्लैडिंग की गई है। ठीक है। अब हाइट की बात करें हम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर्स। 182 मीटर्स, और अगर हम फीट में बात करें तो 597 फीट। ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज प्रीवियसली जो भी सिविल इंजीनियरिंग की एग्जाम गई है ए लेवल की उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दैट की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट जो है वो कितनी थी। तो आपको इस चीज को एकदम अच्छे से याद कर लेना है अपनी अगले एग्जाम के लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है अपनी आने वाले एग्जाम के लिए। अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन की बिगिनिंग डेट क्या थी। कंस्ट्रक्शन की बिगनिंग डेट जो है वो है 31 अक्टूबर 2013। ठीक है। 31 अक्टूबर 2013 को ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था। और कंप्लीशन डेट मतलब कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ था उसकी कंप्लीशन डेट है वो है 30 अक्टूबर 2018। ठीक है। 30 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ था। और ओपनिंग डेट की हम बात करें दैट की सिविल मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो पब्लिक के लिए कब ओपन किया गया था, तो वो है 31 अक्टूबर 2018। इसका इनॉग्रेशन होके 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। ठीक है। अब चलिए हम आगे अच्छे से थोड़ी बात करते हैं स्ट्रक्चर के रिलेटेड। ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है, टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है। अब टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड और उसकी हाइट जो है कितनी थी, विथ 182 मीटर, दैट मीन्स 597 फीट। और इट इज लोकेटेड, कहाँ लोकेट हुआ है, स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है। ऑन सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम के पास ये लोकेट हुआ है, स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है। चलिए अब स्टैच्यू की हम अगर बात करें तो नर्मदा रिवर इन केवड़िया कॉलोनी। ठीक है। अब स्टैच्यू जो है वो नर्मदा रिवर केवड़िया कॉलोनी को फेस कर रहा है, सरदार सरोवर डैम।
फेसिंग सरदार सरोवर डैम 100 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ वडोदरा, सिटी ऑफ वडोदरा, एंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम सिटी ऑफ सूरत। मतलब जो सरदार सरोवर मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो साउथ ईस्ट सिटी मतलब जो वडोदरा है वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, और सूरत जो है वहाँ से 150 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस हुआ था 2010 में, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैच्यू was started in October 2013 by इंडियन कंपनी। कौन सी कंपनी है? L&T मतलब लार्सन एंड ट्यूब्रो, with total cost of rupees 2700 crore। ठीक है, चलिए अब हम बात करें तो स्टैच्यू जो है वो क्या, उसके स्कल्पचर कौन थे? स्टैच्यू के स्कल्पचर थे, स्टैच्यू was designed by इंडियन इंडियन स्कल्पचर रामवी सुथार। ठीक है, मतलब इंडियन शिल्पकार जो है रामवी सुथार, उन्होंने इस स्टैच्यू का डिजाइन किया था। और ये स्टैच्यू जो है वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को, मतलब कि सरदार पटेल की 143rd बर्थ एनिवर्सरी को इनाग्रेट किया था, मतलब पब्लिक के लिए 31 अक्टूबर 2018 से ये जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो पब्लिक के लिए ओपन किया गया था, सरदार पटेल जी की 143rd बर्थ एनिवर्सरी के दिन। A statue of unity will be able to withstand wind velocity up to 60 मीटर पर सेकेंड एंड वाइब्रेशंस एंड अर्थक्वेक। अब L&T जो है उसने ओवर 3000 वर्कर्स को और 250 इंजीनियर्स को हायर किया था इस काम के लिए। ठीक है, अब कोर ऑफ स्टैच्यू जो है, स्टैच्यू का कोर वो यूटिलाइज करता है 210,000 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट। 210,000 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट को, कॉन्क्रीट का कोर जो है वो स्टैच्यू से बना, मतलब जो स्टैच्यू का कोर है वो 210,000 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट से बना है। ठीक है, और 6,500 स्ट्रक्चरल स्टील एंड 8,500 टन्स ऑफ reinforced steel। 6,500 टन्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 टन्स ऑफ reinforced स्टील जो है स्टैच्यू का कोर वो यूटिलाइज करता है। ठीक है, अब आउटर फसाड की हम बात करें, वो जो है 1,700 टन्स ऑफ ब्रोंज प्लेट एंड 1,850 टन्स ऑफ क्लेडिंग, which in turn comprises 565 macro and 6,000 माइक्रो पैनल्स। ठीक है, अब आउटर फसाड जो है वो 1,700 टन का ब्रोंज प्लेट से बना हुआ है और 1,850 टन का क्लेडिंग मटेरियल उसमें यूज किया है, विच इन टर्न कंप्राइज 565 मैक्रो एंड 6,000 माइक्रो पैनल्स। और इस ब्रोंज पैनल की हम बात करें तो वो कास्ट की गई थी जिनाजी टोंगिंग मेटल हैंडीक्राफ्ट कंपनी लिमिटेड इन चाइना। ठीक है, ये चाइना में ही ब्रोंज प्लेट कास्ट की गई थी, और क्योंकि वो उसकी इंडिया में कास्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। अब स्टैच्यू को हम अगर डिवाइड करें तो स्टैच्यू डिवाइड हो सकता है टोटल 5 जोन्स में। ठीक है, स्टैच्यू डिवाइड होता है टोटल 5 जोन्स में। आप उसमें से 3 जोन जो है वो एक्सेसिबल है पब्लिक यूसेज के लिए, और बाकी के 2 जोन्स है
वो पब्लिक के लिए मतलब ओपन नहीं रखे गए, ठीक है? नॉट नॉट फॉर पब्लिक यूसेज। फ्रॉम इट्स बेस लेवल, पटेल्स सिंस इज द फर्स्ट जोन, ठीक है? फर्स्ट जोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बेस लेवल से, और विच हैज 3 लेवल एंड इंक्लूड एग्जीबिशन एरिया, मेजाइन एंड रूफ, ठीक है? विच हैज 3 levels and include exhibition area, mezzanine and roof। अब हम पांचों जोन की बात करें तो फर्स्ट जोन है जोन 1। अगर जोन 1 की हम बात करें तो वो इट कंटेन्स मेमोरियल एंड म्यूजियम। जो फर्स्ट जोन है वो क्या कंटेन करता है? एक तो मेमोरियल गार्डन और एक म्यूजियम। जोन 2 जो है वो क्या? इट हैव रीच अप टू स्टैच्यूज थाई, मतलब जोन 2 जो है स्टैच्यू के थाई तक उसका रीच है। जोन 3 की अगर हम बात करें तो इट एक्सटेंड अप टू व्यूइंग गैलरी, ठीक है? वो कितने मीटर पे है? एट 153 मीटर। जोन 3 जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? वीविंग गैलरी तक, जो 153 मीटर की हाइट पे है। अब जोन 4 की अगर हम बात करें वो मेंटेनेंस एरिया है, और जोन 5 की अगर हम बात करें इट हैव हेड एंड शोल्डर ऑफ द स्टैच्यू, इट हैव हेड एंड शोल्डर ऑफ द स्टैच्यू, ठीक है? अब ये तो ओवरऑल बात हुई कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कितने जोन्स हैं और कौन से जोन में क्या क्या चीज़ है, ठीक है? और इसके बाद मैं एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ जो एल ने इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कंस्ट्रक्शन का बिगिनिंग किया था, वहां से लेके कंस्ट्रक्शन एंड तक, मतलब जो जर्नी रही है एलएनटी की, उस जर्नी की एक छोटा सा वीडियो है। प्लीज आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपको इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल नॉलेज मिलेगी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बाजू में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, प्लीज़ उस आप बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे ये सीरीज़ जो है सिविल इंजीनियरिंग गुजरात, उसके जो आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। अब इसके बाद मैं एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ एल की कंस्ट्रक्शन जर्नी का, सो आई होप दैट वो आपको अच्छा लगेगा। 71 years into independence, despite the obstacles in its way, India has clearly chosen the path of unity. When the British left India, there were 565 princely states with the option of joining India, Pakistan, or remaining independent. The mammoth task of integrating each princely state with the dominion of India fell upon the shoulders of one man, Sardar Vallabhbhai Patel, our first Deputy Prime Minister and Home Minister. He made the impossible possible. History called him the Iron Man of India, the Great Unifier. Fittingly, his birthday on 31st October is marked as Rashtriya Ekta Divas. It has been a long-standing dream of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, to pay tribute to the great Sardar Patel. एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। On 31st October 2013, Shri Narendra Modi, the then Chief Minister of Gujarat, laid the foundation for the tallest statue in the world, the Statue of Unity. In keeping with its ethos, L&T took up the challenge head-on. Located on Sadhu Bait, 3.5 kilometers from the Sardar Sarovar Dam on the Narmada, the Statue of Unity is an unparalleled confluence of engineering and art.
Although L&T had successfully completed a plethora of prestigious projects, including power plants and commercial complexes, a structure of such scale was one of a kind. The honor of sculpting Sardar Patel's likeness went to Padma Bhushan awardee Sri Ram Sutar. The first challenge was to select an apt pose and expression to do justice to him. Although L&T's role was that of an EPC contractor, they still took active interest in the selection process. Extensive discussions with historians and experts ensued. After sifting through thousands of photographs, the team was unanimous in how the statue should look. Sri Ram Sutar created sculptures in varying sizes, honing every detail again and again. The latest 3D scanning techniques and computer-controlled production ensured accurate reproduction of minute details. Immense statues the world over have a broad base to achieve structural stability. Sardar Patel's statue was slated to be the tallest ever, and the greatest task was to achieve the design. His dhoti needed to end above the ankle. He is in a walking stance, thus the feet were not parallelly aligned. The assertive stride meant a gap between the feet. But the L&T team was equal to the task. Operations commenced in 2013 with exhaustive surveys of the land, riverbed, river and wind. This was followed by critical engineering design, a test of L&T's experience and technical capability. In such a remote location, planning and logistics would be the key to all the operations. The Loha campaign was launched in earnest with a view to employing used implements donated by farmers around the country as a symbolic tribute. This iron forms the steel rebar in the raft foundation, a homage to the Iron Man of India. A reinforced concrete core, created with critical concreting methods, gave the structure a stable base. This would support the primary and secondary steel trussing. The bronze plates then covered the entire structure, forming the sculpture. Locally available sandstone and Baswara marble has also been used. Besides the statue, other key elements like the memorial and visitors center, main access bridge, bridges and roads were made to precision. The Shresth Bharat Bhavan is a 3-star facility for the tourists and guests. To bring socio-economic development to the region, students and vendors from nearby villages and towns were also trained for the project, thereby generating ample employment. The ultra-modern BIM technology for the design and project monitoring brought synchrony between the team and 30 consultants globally. The statue houses two 200-ton suspended tuned mass dampers to make it stable enough to withstand violent winds plus seismic activity. L&T created macro panel assemblies on site for the smaller micro panel bronze castings. This ensured speed and seamless assembly. Every plate was unique and RFID tagged and bolted in its place. As work progressed at blazing speed, the engineered structure transformed and the statue began to take shape. Designers, engineers, experts, specialists and workers from different parts of India have toiled night and day in a united effort unto one goal: the Statue of Unity. Colossal enough to remind future generations of his epochal contribution. A structure as enduring as the vision of modern Indian nationhood. As Sardar Vallabhbhai Patel himself said, "Mankind without unity is not a strength. Only when harmonized by unity does it become a spiritual power."